हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट मैं आपको बता दूं कि आज में मैं लिस्ट करने जा रहा हूँ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि अपने एनिमे यूनिवर्स में पूरी स्टोरी लाइन में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, पावर अप्स किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा वाइज एंड वाइजर बनते जाते हैं थ्रू आउट द होल सीरीज़। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को हिट करके, और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट डाउन करना। और एक और बात बतानी थी कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मिसिंग लगेंगे आपको इस लिस्ट में, बिकॉज मैं ये वीडियो थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक और छोटा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मुझे लगता नहीं कि छोटा होगा, जैसा भी है आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिसिंग लगेंगे। अपने कैरेक्टर्स जितने भी आपकी जो पर्सनल फेवरेट लिस्ट है वो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। तो इसीलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है इस लिस्ट में, मेरी लिस्ट में, वो है गारो। मैं सबसे पहले बता दूं कि गारो जो है उसका सीक्वल अब तक एनिमेट तो हुआ नहीं है, विच मीन्स कि गारो का जो पावर अप है अब तक एनिमेशन आपको एनिमे में देखने मिलेगा नहीं, बट मांगा में आपको वो क्लियरली देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि गारो जो है स्टार्टिंग में वो जायंट सेंटिपीड को कंपेरेबल भी नहीं होता है जब वो ह्यूमन फॉर्म में होता है। एंड इवन फिनिक्स मैन, मुझे तो लगता है कि फिनिक्स मैन भी जो जो मांगा का फिनिक्स मैन है वो ह्यूमन गारो को इजीली ओवरवेल्म कर डालेगा। बट द थिंग इज गारो जब मॉन्स्टर बन जाता है वो एक नेक्स्ट लेवल इंसेन पावर अप से जाता है। लाइक ही गोज थ्रू एन अमेजिंग इंसेन रिडिकुलस पावर अप इन विच ही इवन बिकम्स कंपेरेबल टू साइतामा। तो तुम सोच सकते हो कि साइतामा को अगर वो कंपेरेबल है और उसने ऑलमोस्ट बांग को हरा दिया, तो हम क्या ही बोलेगा अगर वो बहुत ज़्यादा पावर अप हो चुका है। तो इसीलिए मेरा जो है ये एक लिस्ट में गारो जो है वो एक लिस्ट में आ जाता है, as he has become an amazingly ridiculously strong character throughout the whole story of One Punch Man. Moving on to the list, we have Baki Hanma from the anime Baki. सो स्पीकिंग ऑफ बाकी, अगर हम बाकी की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा होगा उसको बाकी द ग्रैपलर सीजन 1, द फर्स्ट सीजन, जिसमें बाकी जो है वो 13 ईयर्स का है। उसमें वो बहुत ज़्यादा वीक है कंपेयर टू करंट बाकी विच इज़ अराउंड 18 ईयर्स ओल्ड। तो सबसे पहले हमारी बात ये आती है कि बाकी जो था वो पहले एक लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियन को भी हरा नहीं पा रहा था, यूरी चकोस्की। दैट इज़ वाई मेरे हिसाब से वो प्रूव करता है कि बाकी पहले बहुत ज़्यादा वीक था और अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। क्योंकि बीइंग अ वर्ल्ड क्लास चैंपियन इन बाकी इज़ लाइक अ बेंचमार्क, तो वो मिनिमम है उसके हिसाब से। सो दैट प्रूव्स कि बाकी जो है वो पहले मिनिमम जो एंट्री लेवल है उससे भी नीचे था, एंड नाउ ही कैन ओवरवेल मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियंस एट द सेम टाइम। जो लेटेस्ट सीजन है बाकी 2021, बेसिकली जो ओलिवा वर्सेस चे गोवेरा और जून गवेरा का जो आर्क है उसमें हमने देखा है कि आयन माइकल जो कि जो मैक्सिमम टूर्नामेंट का आर्क है उसमें एक कंपेटिटर था, वो भी एक वर्ल्ड क्लास चैंपियन था, वो भी बाकी को रेस्पेक्ट करता है एंड थिंग्स ऑफ बाकी एज सुपीरियर टू आयन माइकल, विच इज़ ट्रू। तो इसीलिए मेरे हिसाब से बाकी का भी पावर अब बहुत अच्छा था और इंसेन था। और मैं आपको एक और बार बताना था कि बाकी का जो ये बाकी जो यूनिवर्स है इसमें आपको हर सीजन में ना इसके मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव देखने मिलते रहेंगे। हर एक इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक ब्रेक जो होता है शोज, उनके जो भी स्टोरी लाइन के बीच में इंटरवल्स होते हैं उनमें वो बाकी के जो कैरेक्टर्स है वो इतने ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं, बट इतने भी ज़्यादा नहीं होते। मतलब वो उनमें से लाइक 40-30% कैरेक्टर्स ही करते हैं, बाकी के 70% कैरेक्टर्स जो है वो टाइम लेते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने में, बट इवेंचुअली सब के सब कैरेक्टर्स बहुत सही इम्प्रूव होते हैं। एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट की मैं बात करूँ तो जो बाकी शो है उसमें वो बहुत ज़्यादा इंसेन मिलता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द लिस्ट। सो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है जैक हानमा फ्रॉम बाकी। मैंने आपको जैसे कि अभी बोला कि बाकी यूनिवर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स, 30% कैरेक्टर्स हर एक स्टोरी के इंटरवल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। उनमें आता है जैक हानमा उन 30% लोगों में से, और उन 30% में से भी आई थिंक 2% लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा डेंजरस बनते जाते हैं थ्रू आउट द होल सीरीज। जैक हानमा जो है जो सीजन 1 में होता है, ही स्टार्ट्स ऑफ एज अ रियली लैंकी गाय
ड्यू टू ओवर ट्रेनिंग हिज होल बॉडी। उसके ओवर ट्रेनिंग के वजह से ही जैक हानमा जो है वो बहुत ज़्यादा वीक काइंड ऑफ अ लैंकी गाय बन जाता है। बट आफ्टर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू अ ड्रग, उस ड्रग का नाम तो अभी मुझे मालूम नहीं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, उसका नाम आपको दिखता रहेगा। वो उस ड्रग को लेता है, बिकम्स मोर पावरफुल, इवेंचुअली एडिक्ट हो जाता है, और फिर वही आपको मालूम है हमारा जैक कैसा बन जाता है, बहुत एजी और खतरनाक। एजी नहीं बोलूँगा बट खतरनाक तो है वही। तो वैसे ही जैक हानमा जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और उसकी अगर बॉडी स्टैट्स की बात करूँ तो भाई बॉडी लाइक वो मेंटली ही नहीं, ऐसा नहीं कि उससे स्किल्स भी बढ़ते हैं, उसकी बॉडी फिजिकली इतनी ज़्यादा खतरनाक और इम्प्रूव बहुत ही जाती है। जैसे कि लैंकी 6'4" के बनने से एक मस्कुलर 6'4" का आदमी बनता है, फिर मस्कुलर 6'4" से और मस्कुलर 6'11" का बंदा बन जाता है, फिर 6'11" का मस्कुलर बनने से वो 7'11" का एक मस्कुलर एकदम ज़्यादा डेंजरस बंदा बन जाता है। बट वो पिकल से बहुत बार हारता है, ईजो मोटोबे से बहुत बार हारता है, बहुत बार नहीं, एक बार हारता है, पिकल से तो मल्टीपल टाइम्स हारता है। उसके बाद हम सबको जैक हानमा देखने मिलता नहीं है बहुत टाइम के लिए। बट सडनली बाकी के जो बाकी डोज 2018 वाला मांगा है, स्पॉइलर अलर्ट, उसमें हमको वो सडनली अपीयर होता है, मिल जाता है। और इस टाइम जैक हानमा ने अपनी हाइट की जगह अपना मसल मास और अपना वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। और इस बार जैक हानमा जो है उसने सिर्फ और सिर्फ फिजिकली नहीं, उसने मेंटली भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है जैक हानमा। हमने बहुत बार देखा है कि जैक हानमा जब भी फाइट करता है वो मोस्टली एक अलग से ना एक प्राइवेट एरिया में जाके करता है, एज इन जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, ज़्यादा अटेंशन ना कैच करे। बट दिस टाइम फाइटिंग नोमिनो सुकुने द सेकेंड, उसने खुद से ऑडियंस की मांग की। तो बहुत चेंज हमको दिखता है जैक हानमा के माइंडसेट के अंदर, उसका आइडियोलॉजी में बहुत बड़ी चेंज, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, जैक हानमा बोलता है कि अभी क्लेम करता है कि उसे ह्यूमंस और दूसरे ओपोनेंट्स जो है वो मोस्टली एक एक डेंस क्लम्ब लगते हैं वाइटल पॉइंट्स के। तो बोल सकते हैं कि जैक हानमा के अंदर थोड़ा थोड़ा हानमा ब्लड जाग रहा है। एंड हैट्स ऑफ यार, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड हानमा है, उसको अभी तक मिल जानी चाहिए थी उसके डीमन बैक। बट होपफुली हमको एक जैक हानमा का रिडेम्पशन आर्क देखने मिलता है, क्योंकि जहाँ पे भी चीज़ें पॉइंट कर रही है, मुझे लगता है कि एक जैक हानमा का रिडेम्पशन आर्क आने ही वाला है। क्योंकि हमने देखा है कि बाकी का जो सीरीज़ है, बाकी का जो सीरीज़ है पूरा का पूरा एनिमे, वो एनिमे नहीं मांगा सीरीज़, वो बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, बहुत लंबा चल रहा है अभी। तो मेरे हिसाब से इट इज़ गोइंग टू एंड वेरी सून। बट मेरे हिसाब से आई थिंक दैट देयर इज़ गोइंग टू बी अ जैक हानमा का रिडेम्पशन आर्क इन द लास्ट आर्क। सो लेट्स मूव ऑन टू द लिस्ट। सो फाइनली मेरे हिसाब से माई पर्सनली मोस्ट फेवरेट डेवलप्ड कैरेक्टर जो है पूरे एनिमे हिस्ट्री में मेरे लिए पर्सनली, वो है एरन येगर मैन। सो आपको मैं एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो एरन starts off as just a naive 10-year-old like all of us are in our 10-year-old age। बट हम देख सकते हैं कि एरन जो है वो बहुत ज़्यादा रेकलेस और बहुत ज़्यादा ही एक्चुअल में नाइव है, जिसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शंस, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही इम्पल्सिव है, बहुत इम्पल्सिव पर्सनालिटी का है स्टार्टिंग से ही। और हमने देखा है कि आर्मिन और मिकासा जो है बहुत बार सब बचाते रहते हैं उसके अलग अलग सिचुएशन से उसको। तो इसीलिए वो हमारे माइंड में एक इम्प्रेशन हो जाता है कि दिस गाय इज़ अ नाइव गाय। उसके बाद सीजन जो 2 और 3 है, इवन सीजन 1 इन विच वो ही इज़ 15 years old इन हिज टीनेज, और बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा मैच्योर्ड नहीं बोलूँगा मैं, हल्का सा उसका आइडियोलॉजी चेंज रहता है, उसके अंदर अलग सी होप आ जाती है कि ह्यूमंस कैन सर्वाइव एंड गेट फ्रीडम। इसीलिए हमको देखने मिलता है बहुत हद तक सेम एरन येगर, जस्ट लाइक थोड़ा सा टोन्ड अप। लाइक इस बार वो टाइटन से भिड़ रहा है अपने रेकलेसिस में, ना कि ह्यूमन दूसरे 10-year-old से। तो इसीलिए वो भी एक इम्प्रूवमेंट है, बट वो थोड़ी सा अलग फनी काइंड ऑफ एन इम्प्रूवमेंट है। बट सडनली नॉट ऑल ऑफ अ सडन, बट इन सीजन 4 एरन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। लाइक ही बिकम्स द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ वॉट ही वॉज इन द
प्रायर सीजन्स। लाइक इस बार वो बहुत ज़्यादा शांत सा बंदा बन चुका है। ही इज स्टिल प्रिटी इम्पल्सिव, ओके, वो देखने मिलता है, बट ही इज़ नॉट एज इम्पल्सिव एज ही वॉज देन। वो बहुत ज़्यादा कम इम्पल्सिव बन चुका है, अपने इमोशंस को कंट्रोल पे रखता हुआ, और बहुत ज़्यादा सीरियस बन चुका है, इतना ज़्यादा शांत, नाइव और रेकलेस नहीं रहा है। लाइक रेकलेस है, लाइक वो बहुत सारी रेकलेस हरकतें की है उसने, हम सब जानते हैं सीजन 4 में उसने क्या क्या रेकलेस हरकतें की है, बट बहुत ज़्यादा सीरियस बंदा बन चुका है एंड इज़ नाउ एक्चुअली वेरी डेंजरस। और हम जानते हैं सीजन 4 पार्ट 2 आने ही वाला है दिस ईयर, इसीलिए आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मुझे देखना है कि क्या क्या होने वाला है उसमें। डोंट थिंक दैट आई एम एन एनिमे ओनली, मैंने मांगा पढ़ी है, बस मुझे स्पॉइल नहीं करना लोगों के लिए, इसीलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, और उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों का शेयर करके मुझे सपोर्ट करना। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो गाइस। मैंने आज बहुत थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई, मैं बोला कि आपको स्टार्टिंग में मुझे छोटी वीडियो बनानी है, बट बड़ी बन जाती है, तो इसीलिए मुझे माफ़ करना, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग, सीरियसली थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना एंड तक देखा है तो। और सच में लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और अपना कमेंट डाउन करके बताना कि तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर्स कौन है, तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुए अपने अपने एनिमे यूनिवर्स में। तो आज के में बस इतना ही, एंड आई विल सी यू गाइज, not see you guys, you will see me in the next video. Bye.